आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी प्रसारित हो चुकी एक शॉर्ट्स की वीडियो के ऊपर है। उस शॉर्ट्स की वीडियो में हमने बात रखी थी कि ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान बिखरा होता है, सतोगुण ही सतोगुण, क्योंकि उसमें हमने सतोगुण के साथ जमा जमा के ही निशान रखे थे। और दिन में राशि स्थितियां होती हैं। अब लगभग अभी जो मैंने वीडियो अभी आरंभ की है, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष अभी समाप्त होने जा रहा है। सूर्य का उदय, सूर्योदय के साथ ही देखिए, सूर्य उगने से पहले भी पौ की स्थितियां होती हैं, कुछ प्रकाश आने लगता है। दिन में देखिए जी, सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट हैं, वो भी सत्वगुण प्रधान ही होते हैं। अक्सर हमारी देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ ऐसी बहुत वीडियो प्रसारित हुई। हमने तो देखिए पहले तो हम वीडियो के एक विभिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा हम बात को रखते थे, समझाते थे। फिर जैसे-जैसे कुछ भाई बंधु बार-बार अनुरोध करने लगे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी बातचीत को रखिए, तो फिर हमने कुछ पिछले 1 सवा वर्षों से इन स्थितियों पे प्रत्यक्ष रूप से, तो अब इन प्रत्यक्ष रूप से हम उन वीडियो के जो चित्रों को तो नहीं रख सकते। इसलिए उस वीडियो में हमने कहा था कि दिन में राशि स्थितियां, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद सत्वगुण कमजोर होने लगता है, रजोगुण का आगमन होने लगता है। जैसे प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का आगमन होता है तो अंधकार छटने लगता है। और दिन में कैसी स्थितियां होती हैं कि कभी अंधकार था ही नहीं। ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक तकनीकी रूप से आपको समझनी चाहिए। उस वीडियो में हमने कहा था कि दिन में राशि स्थितियां होती हैं। अक्सर देखिए भागवत पुराण की चर्चाएं जो होती हैं और भी सत्संग में जो स्थितियां होती हैं वो तो दिन में होती हैं। अधिकतर ये दोपहर के 2 ढाई 3 बजे ये कथाएं आरंभ होती हैं। 4 5 घंटे चलती हैं साप्ताहिक यज्ञ के रूप में। देखिए जी, कर्मकांड को हो, कथाएं को हो, जितने भी ये ज्ञानमय स्थितियां हैं, सत्संग की स्थितियां हैं, ये आपका हमारे जीवन में प्रकाश लाती है। प्रकाश आने से तो आपका इंद्रियों के स्तर पर दिखाई देता है। अंधकार में तो देखिए अभी आप देखते हो ना, मेरे चेहरे पे प्रकाश है, यानी कि आसपास बल्ब ट्यूब कुछ जल रहे हैं। यदि ये बुझा दिए जाए, मेरा चेहरा भी आप नहीं देख सकते। आप शाम को जब घर आते हो तो सर्वप्रथम क्या करते हो? लाइट ऑन करते हो, ताकि तन के स्तर पर आपकी होने वाली क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आए। इसीलिए हमने उस वीडियो में क्या कहा कि दिन में रजोगुण प्रधान होता है। उस प्रधान रजोगुणी स्थितियों में सतोगुण को ढूंढने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये कि दार्शनिक स्थितियां ही नहीं, ये ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों पर आपको समझना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आप भाई बहन इस बात से तो परिचित है कि 21 जून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। वहां योग का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियां हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में तो देखिए योग दर्शन, 6 दर्शन शास्त्र है, उसमें योग दर्शन में अष्टांग योग की विभिन्न परिस्थितियों पे एक विशेष ज्ञान परोसा गया है। यानी कि योग का अभिप्राय जब कर्मफल सिद्धांत से आप ऊपर की स्थितियों में पहुंचते हो। देखिए फल पाना, फल किसके हैं? मतलब माया के हैं। रजोगुण माया के सुखों को भोगना चाहता है, इसलिए क्रियाएं करता है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है।
और शास्त्र बस इतनी सी बात बार-बार कहते हैं, अपने रजोगुण को ज्ञानपूर्वक हैंडल करो। शास्त्र क्या कहते हैं? गीता उपदेश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या समझाया? अपनी 5 ये जो घोड़े हैं, ये दिन में राजसी स्थितियों में छलांगे लगाते हैं और कहीं-कहीं अवरागति भी करते हैं, अमर्यादित स्थितियों में। इसीलिए गीता में उन घोड़ों को ही 5 इंद्रियाँ। देखिए, आपका हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। माता के गर्भ में बना है। इसके पीछे का कारण भोग विषय है। हालाँकि इनको देखिए तकनीकी रूप से प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर भटकाव में स्थितियाँ बनती हैं। और भटकाव का अभिप्राय क्या है? राजसी स्थितियाँ। भटकाव का अभिप्राय क्या है? तामसी स्थितियाँ। तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण पास-पास हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। 1 और 100 की दूरी है। तमोगुण, रजोगुण की दूरी 1 और 10 की है। एक ही गली में रहते हैं, इसलिए हम पड़ोसी भी कहते हैं। तो आपका मकान नंबर 1 है, किसी दूसरे का मकान नंबर 10 है, तो बीच में अंतर कितना है? 8 मकानों का। किसी का मकान नंबर 4 है, किसी का मकान नंबर 1 है, तो अंतर कितना है? 2 मकानों का। मात्र भावार्थ समझिए कि तामसी, राजसी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन निरंतर बीतता है। इसलिए हमने उस चर्चा में क्या कहा था? दिन में रजोगुण प्रधान होता है। लेकिन देखिए हमारी ये जो साप्ताहिक जग भागवत पुराण की चर्चाएँ जो होती हैं, ये अगर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ हो, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ, इन कथाओं में भी देखिए जितार्थ ज्ञान पर चर्चाएँ कम होती हैं, क्योंकि सुनने वाले राजसी मनुष्य होते हैं। जितार्थ ज्ञान, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए कहते हैं ना, 1 प्लस 1, एक ज्ञान देने वाला, एक सुनने वाला। कि स्थितियों को कहीं भी कुछ ज्ञानपूर्वक समझिए। स्कूल में भी अध्यापक पढ़ाता है। 15, 20, 25, 30 जितने भी विद्यार्थी होते हैं, दिन में राजसी स्थितियां होती हैं। रजोगुण में सतोगुण को ढूंढना पड़ता है। ये मात्र भावार्थ है। ढूंढने का भी अभिप्राय प्रयासों से है, पुरुषार्थ से है। और उसी वीडियो के साथ ही हमने क्या लिखा था? तमोगुण में सूर्य ढलने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, तो तामसी स्थिति है। तमो का अभिप्राय अंधकार से होता है। इसमें हमने लिखा था कि तमोगुण ही तमोगुण, यानी कि जो सतोगुण के साथ जमा-जमा लिखा था, वही तमोगुण शब्द के साथ ही हमने जमा-जमा लिख दिया था। क्योंकि वो वीडियो देखिए, शॉर्ट्स की वीडियो डेढ़ 2 मिनट, ढाई मिनट तक, अक्सर डेढ़ 2 मिनट की ही होती है, कहीं-कहीं और भी छोटी होती है। तो उन छोटे से समय में बात को जल्दी से बस कह देना पड़ता है। विस्तार पूर्वक तो हम समझा नहीं सकते। हालाँकि हमारी देखिए चर्चाओं में, शॉर्ट्स की वीडियो में भी हम विस्तार पूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। कुछ चिन्हों द्वारा भी विवरण में, कुछ डिस्क्रिप्शन में, कुछ ऐसी स्थितियों का बोध करवाते हैं कि बात आपको समझ में आ जाए। यानी कि सूर्य ढलने के बाद तामसी स्थितियों में रजोगुण ही ढूँढना मुश्किल हो जाता है, तो फिर सतोगुण की आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये मात्र एक भावार्थ है। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक आप तोलिए, समझिए। शास्त्र क्यों कहते हैं? तमोगुण, रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और हम इनको क्या कहते हैं? हानिकारक है। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई हानिकारक नहीं है। रजोगुणी स्थितियों को पुण्य कर्मों से जोड़ा गया है, लेकिन वो जीरो के बराबर है। खाया पिया बराबर, बचत नहीं है।
अक्सर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बार-बार क्या करते हैं? बचत करो, बचत करो। बैंकों में, शेयर में, भूमि में, वो कितनी स्थितियाँ हैं। वो अलग बात है कि निवेश के प्रकरण में अलग-अलग इनकी स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार एक ही स्थिति को बार-बार के सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग सत्संग है। ज्ञान की प्रशंसा करो। आज संसार में राजसी स्थितियाँ ही राजसी स्थितियाँ हैं। अभी तो धन कमाने में देखिए, वहाँ पर हम कितनी भाग-दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं, क्योंकि तमोगुण पड़ोसी है। तो वो तामसी वृत्तियाँ जगते ही कुछ ना कुछ हेरा-फेरी, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी करने लगते हो, होने लगते हैं। वो गुणों का प्रभाव है। इसलिए बार-बार कहते हैं रात को सो जाना चाहिए। आज देखिए देरी तक लोग जगते हैं। यानी कि आपने हमने तमोगुण बढ़ा लिया। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक। हम तो देखिए 1 डेढ़ बजे उठते हैं। कभी-कभी मेरे परिवार में भी उस समय विशेष में जगते हुए कुछ पारिवारिक स्तर से जग रहे होते। तकरीबन 31-32 वर्ष पहले कुछ मेरी स्वयं की भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ थी। जब व्यापार के स्तर पर मैं भी 11-12 बजे आता था। देखिए ये स्थितियाँ जहाँ-जहाँ आपकी हमारी कमी हो उसको स्वीकारना चाहिए। स्वीकार करने से फिर वो गलतियाँ दूर होती हैं। यूँ तो संस्कार जैसे-जैसे होते हैं, वैसी-वैसी स्थितियाँ बनने लगती हैं। मेरा भी 31-32 वर्ष पहले 1 डेढ़ 2 बजे उठने की स्थितियाँ कुछ आध्यात्मिक स्तर पर आरंभ नहीं हुई थी। आरंभ किसी दूसरे दृष्टिकोण से हुई थी, लेकिन जैसे-जैसे पूर्व जन्मों के संकल्प होते हैं, संस्कार होते हैं, फिर परमात्मा आपके उन संकल्पों के अनुसार, संस्कारों के उदित होने की स्थितियाँ कुछ ऐसी बना देते हैं कि फिर आपका जीवन का जो एक रुख है, दिशा है, वो बदल जाती है। फिर ऐसी ही स्थितियाँ कुछ मेरे जीवन में बनी, तो फिर वो आर्थिक स्तर पर जो स्थितियाँ थी, वो समाप्त होती गई आध्यात्मिक स्तर पर। बढ़ती गई, बढ़ते-बढ़ते देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनलों की शुरुआत तो लगभग साढ़े 6 वर्षों से हुई है। महात्मा की प्रेरणा से एक पुस्तक हमने तकरीबन 15 वर्ष पहले प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी, तभी मैंने नाम के साथ प्रकाशक के कुछ सामान्य स्तर पर अनुरोध करते हुए उम, सुधीर भाटिया के साथ कि मेरा आधार कार्ड में तो नाम देखिए सुधीर कुमार भाटिया ही है। उन स्थितियों में सुधीर भाटिया फ़कीर का एक शब्द जुड़ गया, जो आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, जिसको हमने 27 अप्रैल 2019 में आरंभ किया। इसलिए जीवन में सत्वगुण का संग करें और सत्वगुण का संग, सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। इसलिए हमने उस वीडियो में कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान बिखरा होता है, जगह-जगह ज्ञान ही ज्ञान में स्थितियाँ होती हैं। आप कहीं भी इसका मतलब क्या है? कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा नहीं कि केवल हमारी ही वीडियो सुनो। वीडियो आप किसी की भी सुनो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठाओ, किसी भी स्टार परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा केवल एक ही है, कोई 2, 4, 10, 20, 50 100 नहीं। आज देखिए धर्म के ऊपर कितने व्याख्यान होते हैं, उलझने अधिक हैं। क्यों? क्योंकि यथार्थ ज्ञान देखिए आत्माएँ अनंत हैं, भले ही निश्चित हैं, क्योंकि आत्मा का भी तो जन्म मरण नहीं होता, जितनी भी हैं। क्योंकि इतनी अधिक संख्या है कि उनको लिखना बोलना संभव ही नहीं। तिथियों को तर्क पूर्वक समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हम तो बार बार एक ही बात का एक रटन कहो, बार बार जोर देकर कहते हैं, क्योंकि मैंने भी जितना आध्यात्मिक लाभ कमाया वो ब्रह्म मुहूर्त की बदौलत कहो या पूर्व जन्मों के जो संस्कार है वो भी तो कहीं ना कहीं देखिए सत्वगुण के संग के ही परिणाम होते हैं। इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, उठिए। अभी कुछ रोज पहले हमने
अलार्म जैसी स्थितियों पर भी कुछ चर्चा रखी थी कि आप अपने जीवन के महत्व को समझें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि सतोगुण लाभदायक है, मुक्तिदायक है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ परमात्मा की नज़दीकियाँ दिलवाते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। कम से कम मनुष्य अधोगति से तो बच ही जाता है। पुनः संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म मिलता है, ताकि आगे आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। गुरुजनों का एक ज्ञानमय स्थितियाँ उपलब्ध बनी रहती है कि अज्ञातता समाप्त हो। ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियाँ कभी बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अनुकूल स्थितियाँ आपके जीवन में भी उजागर हों, महात्मा के प्रति आपका झुकाव बने। इन सभी स्थितियों को तो ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने व्यक्तिगत स्तर पर अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ कमाते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कि कोई नया प्रश्न सुझाव और कोई आपत्ति जैसी स्थितियां हो तो उन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। नमस्कार।